बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो बाइडन का पाकिस्तान के हवाले से जो बयान है उस पर बात करेंगे और उस पर पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल जा चुका है वो भी आपके सामने रखेंगे। और फाइनली जो हकीकतन जो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से या अमेरिकन दफ्तर खारजा की तरफ से जो चीज़ हमारे सामने आई है कि जो बाइडन का ये जो बयान है वो किस तनाजुर में है और उसका असल मतलब क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो खेल खेला जा रहा था इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का या फिर जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया था, इससे ये चीज़ तो खुलकर सामने आ गई है कि जो बाइडन का पाकिस्तान में कोई हुकूमत गिराने में या हुकूमत बनाने में कोई किरदार नहीं है और उसको कोई गर्ज नहीं है। अब जो ताल्लुकात, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मेरी हुकूमत जाएगी तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मैं रशिया के साथ जो है वो ब्लॉग बना रहा हूँ और अमेरिका वाले जो है वो नवाज शरीफ हुकूमत से खुश होंगे। अब जब जो बाइडन का ये बयान आया है जिसमें जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान वाले जो हैं, पाकिस्तान जो है इस टाइम पे एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्क है। वो कैसे है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि इसका मतलब क्या था। लेकिन उसने कहा था, साथ में उसने ये भी कहा था कि इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो गैर मुनज़्ज़म हैं, वो यानी कि महफूज हाथों में नहीं हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ का अगर मतलब निकालें तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, जिनमें हम जब हम लोगों ने इस पर रिस्पांस जो दिया, हमने कहा कि भाई हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल मुनज़्ज़म है और बिल्कुल वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सबको फॉलो कर रहे हैं हम, और हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कमी कोताही, कोई कमी पेशी नहीं है। बिलावल भुट्टो ने भी ऐसा ही बयान दिया। उसके अलावा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस तरह के बयान जारी किए और मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ बयान जारी किए और कई लोगों ने तो धमकियाँ भी उठकर देना शुरू कर दी जो बाइडन को कि जो बाइडन साहब आप अपनी तरफ गौर करें, क्योंकि हमारे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल सेफ़ हैं और जो आपके हैं कभी हिरोशिमा नागासाकी पे गिरते हैं, कभी कहाँ गिरते हैं, कभी कहाँ गिरते हैं, तो महफूज तो आपके नहीं है, आपके महफूज हाथों में नहीं है, हमारे तो बिल्कुल महफूज हैं, महफूज हाथों में है और हमने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया हुआ है। बात यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है, जो यानी कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात तब तक बिल्कुल ठीक थी जब तक जो बाइडन की तरफ से या अमेरिका की तरफ से उनके बयानिए की वजाहत नहीं आई गई। जब तक इन्होंने कहा कि हमने जो अमेरिकन सफ़ीर है उसको डिमार्श के लिए बुलाया और फिर हम उससे वजाहत पूछेंगे, जो वजाहत है और जो सारी अमेरिकन दफ्तर खारजा की तरफ से भी जो चीज़ सामने आई है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब जो उन्होंने बताया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि जो बाइडन के कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर है वो गैर महफूज है या फिर उस पर हमें एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आप पर मुकम्मल एतमाद में हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं और अमन पाकिस्तान चाहते हैं। अब यहाँ पर जो बात है ना वो आपके, मेरे और हम सब के सोचने वाली है कि पुरअमन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान से जो बाइडन का क्या लेना देना। तो मेरे भाइयों, जो भी मुल्क होता है ना, जो भी कंट्री होती है, जब वो दूसरी कंट्री के साथ कोई मायदा करती है, कोई तिजारत करती है या कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस करती है, तो वो ये देखती है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासी हालात कैसे हैं, सियासी इंस्टेबिलिटी इस टाइम है या नहीं है, इस टाइम पे मुल्क की सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं। और जब यहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज़ का पता ही ना हो कि आगे आने वाले 2 महीनों में हुकूमत किसकी होगी और अमेरिका अगर एक मायदा नून लीग के साथ करे, अगली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आए, वो मायदा ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आप यूँ कह लें अरब कंट्रीज़ की मिसाल ले लें, वो पाकिस्तान को कहते हैं कि हेडेक, ये पाकिस्तान जो है इन सब के लिए सर दर्द है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में किसकी हुकूमत है। और पता तो हमें भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का भी नहीं पता होता कि आगे 2 महीने में किसका तख्ता उलट जाए, कौन तख्त पर आकर बैठ जाए। जो आजकल सियासी हालात हैं वो बिल्कुल इनस्टेबल हैं और इन सियासी हालात में कोई भी बड़ा मुल्क पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी नहीं करेगा, कोई भी बड़ा मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लगाने से गुरेज करेगा। और पाकिस्तान की इस सियासी सूरत हाल को देखते हुए
हर मुल्क ये समझेगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अनस्टेबल है, पाकिस्तान जो है किसी भी वक्त जो है इसके हालात बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं, जैसा कि पहले होता आया है कि कभी जो है वो हाँ गवर्नमेंट जब चेंज होती रही है तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हैं कि हमारे मुल्क में 3 बार तो माशाल्लाह लग चुका है। और इन हालात में जो भी मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचता है या पाकिस्तान के साथ कोई भी मायदा करने की सोचता है तो वो ज़रूर सोचता है कि मैं यहाँ के सियासी हालात पर नज़र डाल लूँ। और जो अमेरिका की तरफ से बयान आया उसका मतलब भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं वो एक किस्म की डेंजरस कौम के तौर पर हम उन्हें कह सकते हैं। क्योंकि इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतशार है। तो इस बात का मुझे और आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में कितना इंतशार है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने पे भी था, उसके अलावा जो सैलाब आया उसके बाद मुल्क की जो सूरत हाल है वो क्या है, और इससे पहले जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी थी वो क्या है। और एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है वो रशिया वाले ब्लॉक में घुसने जा रही है, और एक तरफ हमारे चाइना भी है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर जो है वो आपको पता है कितने ममालिक के पास है, और इस पर भी जो बड़े 5 ममालिक हैं, जो दुनिया के 5 बड़े गुरु हैं, ठीक है, आप यूँ समझें कि कोई भी मुल्क है वो दूसरे मुल्क का कुछ भी बिगाड़ सकता है अगर उन 5 में से किसी एक की हमायत हो, और अगर उन्हीं 5 में से किसी एक की हमायत हो तो कोई भी मुल्क जो है वो बच भी सकता है, तबाह भी हो सकता है। अब ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क हैं जो वो उनकी जो परमानेंट मेंबर्स हैं, क्या मज़ीद नहीं हो सकते। तो बात मैंने शुरू में कही थी कि पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी आए अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ता, अगर अमेरिका की मनपसंद हुकूमत पाकिस्तान में आती तो अमेरिका ने जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है 2022 की, उसमें पाकिस्तान को तो लाजमी शामिल करना था, लेकिन नहीं किया गया। और हम कह सकते हैं कि जो बयानिया है, जो सारी चीज़ें गलत है, आपके सामने है, तो सारी चीज़ आपने देख लिया, आपके सामने आ गए बयान, और अमेरिका वालों के क्या कुछ तासरात हैं पाकिस्तान के हवाले से वो भी आपके सामने आ गए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।